हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसमें नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं इन 15th सेंचुरी एंटवर्प अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्वेंटन मिसेस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। 15वीं शताब्दी एंटवर्प, जिसे आज बेल्जियम के नाम से जाना जाता है, एक लोहार जिसका नाम क्वेंटन मिसेस था, वह एक चित्रकार की बेटी के प्रेम में पड़ गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। उस लड़की के पिता जो थे एक लोहार को एक दामाद के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। सो क्विंटन स्नेक्ड इन टू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। इसलिए जो जो लोहार था वो उस पेंटर के स्टूडियो में चुपचाप चला गया और उसकी जो लेटेस्ट पेंटिंग थी उस पर उसने एक मक्खी का चित्र बना दिया। विथ सच ए डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन। इससे पहले कि जो चित्रकार है वो समझ पाता क्या हुआ, वो उस मक्खी को भगाने लगा, उसे मारने लगा। क्विंटिन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, और क्विंटिन जो है उसको तुरंत ही फिर उसके स्टूडियो में एक प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर लिया गया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. और उसने फिर अपनी प्रेमिका से शादी कर ली और उस समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हुआ। This true story illustrates what each form of art is trying to achieve. A perfect Hellenistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. ये दोनों कहानियाँ जो है बताती है कि कला कैसे पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है, और यूरोप की कहानियों में जहाँ एक तरफ वास्तविकता का भ्रम है, वहीं चाइना की कहानियों में एशिया की जो स्टोरीज है उसमें आत्मा का सार तत्व है। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. चाइनीज स्टोरी में राजा के कहने से पेंटिंग बनाई गई थी, और राजा जो है उसके आउटर अपीयरेंस यानी बाहरी दृश्य की तारीफ करता था, किंतु आर्टिस्ट जो था, एक कलाकार जो था, वो उसका अपने काम का सही अर्थ समझाता है। द एम्परर may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way. कि एक राजा जो है वह अपने क्षेत्र को जीतता है और उसके ऊपर राज करता है, किंतु एक कलाकार ही जो है, कलाकार जानता है कि उसके अंदर जाने का रास्ता क्या है। इसलिए वो कहता है राजा को कि लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता बताने दीजिए। द डाउ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्ट्रियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। द डाउ जिसका अर्थ होता है दोनों, रास्ता और विधि, जिसमें ब्रह्मांड के जो रहस्यमय तत्व है उसे समझा जा सके। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच द गोल बियॉन्ड एन एनी मटेरियल अपीयरेंस। पेंटिंग चली जाती है, पेंटिंग खत्म हो जाती है, किंतु आर्टिस्ट जो है अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच जाता है इस भौतिक संसार से दूर। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। एक क्लासिकल चाइनीज जो भूदृश्य है उसका अर्थ जो है उसका वास्तविक दृश्य को प्रस्तुत करना नहीं है, जिस तरह से एक यूरोपीय पेंटिंग का होता है। वेयर एज द European painter wants you to borrow his eyes and look at the particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. एक यूरोपियन कलाकार ऐसा चाहता है कि आप उसकी आंखें उधार लें और उस भूदृश्य को बिल्कुल वैसे ही देखें जैसा कि वह देखता है एक स्पेसिफिक एंगल से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। और एक चाइनीज कलाकार जो होता है उसका भूदृश्य एक वास्तविक नहीं है, आप उसमें किसी भी दरवाजे से प्रवेश कर सकते हैं, किसी भी बिंदु से प्रवेश कर सकते हैं और उसमें यात्रा कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। एक कलाकार जो है सिर्फ एक रास्ता बनाता है और आप अपनी आंखों से उसमें ऊपर नीचे यात्रा कर सकते हैं। देन बैक अगेन इन ए लेजरली मूवमेंट, और फिर वापस बाहर लौट सकते हैं अपने फुर्सत के क्षणों में। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रोल, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग
then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. और यही बात हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग पे भी लगती है कि आप उसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। उसमें एक के बाद एक जो है पेंटिंग के सेक्शन खुलते हैं, मतलब एक भाग समझ आने के बाद ही आप दूसरे भाग तक पहुंच सकते हैं। It also requires the active participation of the viewer who decided at what pace he will travel through the painting. और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए दर्शक का, देखने वाले का, समझने वाले का, जो डिसाइड करता है उस रास्ते को जिसमें से आपको ट्रेवल करना है। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और यह भागीदारी जो है शारीरिक रूप से तो होनी चाहिए, साथ ही मानसिक रूप से भी होनी चाहिए। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। चाइनीज पेंटर ऐसा नहीं चाहता कि आप उसकी आंखें उधार लें, वो चाहता है मानसिक रूप से आप उसमें प्रवेश करें। द लैंडस्केप इज एन इनर वन एंड स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। चाइनीज पेंटिंग जो है उसका भूदृश्य आंतरिक है और वो आत्मिक और विचारों का संसार है। आज यहाँ तक हमने देखा, नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।